आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक चैप्टर 3 का वचन 19। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। आमीन। संसार का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के निकट मूर्खता है। इस संसार में कितने ज्ञानी लोग हैं, कितने कितने बड़े पॉलिटिक्स हैं, कितने बड़े शास्त्री हैं, कितने बड़े पाखंडी लोग भी हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। कितने कितने ज्ञानी लोग हैं, जब हम उनको देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके टैलेंट को देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही क्षीण समझते हैं कि यार इनमें कितना ज्ञान है, ये कितने समझदार हैं, कितना टैलेंट है इन लोगों के अंदर। लेकिन सच बात यह है कि वो परमेश्वर के निकट मूर्ख है। और हम परमेश्वर की बातें, जो परमेश्वर का ज्ञान, जो परमेश्वर की बाइबल के जो वचन हम मानते हैं, जो वचन हम जानते हैं और जो सुनते हैं, तो हम उनकी नज़रों में बहुत ज्ञानी हैं। क्योंकि ये संसार का ज्ञान क्षणिक मात्र है। ये संसार का ज्ञान परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि प्रभु ने अपना ज्ञान ही लोगों को बांटा है। जो प्रभु के बारे में जानकारी रखते हैं, जो परमेश्वर के बारे में जानकारी रखते हैं और उन्हीं के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उन्हीं के वचनों पे चलते हैं, उनके नियमों पे, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, वो सच में ज्ञानी हैं उस खुदा के लिए। तो आज का जो ये वचन हमें मिला है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा वचन है, दिल को खुश करने वाला है। क्योंकि ये संसार में जो ज्ञानी लोग हैं वो परमेश्वर के निकट मूर्ख हैं। जिन्हें हम ज्ञानी समझते हैं कि ये कितने ज्ञानी हैं, इनमें कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, वो परमेश्वर के निकट मूर्ख ही हैं। क्योंकि प्रभु आप ही उन्हें उन्हीं की चतुराई में फंसा देता है। इसीलिए अगर आप अपने आप को दूसरों के सामने बहुत ही छोटा समझते हैं, बहुत बुद्धिमान नहीं समझते हैं, तो आनंद मनाइए, आनंदित रहिए। क्योंकि सही में प्रभु ने हमें ये समझाया है कि जो संसार का ज्ञान रखते हैं वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। धन्य है हम लोग जो उस प्रभु का ज्ञान रखते हैं, जो उस प्रभु की नियमों को मानते हैं, उस प्रभु के वचनों को प्रचार करते हैं और उसके वचनों को पढ़ते हैं, उनके वचनों को समझते हैं। धन्य हैं हम लोग, क्योंकि वो प्रभु हमसे प्रेम करता है। इसीलिए तो उसने हमें अपनी इस पवित्र बाइबल को पढ़ने का ज्ञान दिया है, इसे समझने का ज्ञान दिया है। इसलिए आनंद मनाइए कि आप इस संसार में ज्ञानी नहीं हैं। भले ही लोग हमें मूर्ख समझते हैं, हमें चतुराई नहीं है, हम दूसरों की नज़रों में मूर्ख हैं, लेकिन हम बहुत ही धन्य लोग हैं, बहुत ही आनंदित लोग हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है और प्रभु हमें मूर्ख नहीं समझता है, क्योंकि हम प्रभु का ज्ञान रखते हैं। ये अपने आप में ही कितना सुहावना है कि हम उस खुदा का ज्ञान रखते हैं, उस परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं। ये बहुत ही सुहावनी बात है, क्योंकि वो हमें समझता है, वो हमें जानता है। ये दुनिया हमें समझे ना समझे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो परमेश्वर हमें जानता है। वो हमें कभी फंसने न देगा, हमें किसी बहरे के चंगुल में फंसने न देगा। हमें हमारी परेशानियों से वो अवश्य ही बाहर निकालेगा, क्योंकि वो खुदा है। वो जानता है कि हम इस संसार के मूर्ख हैं, लेकिन उस परमेश्वर के राज्य के हम ज्ञानी लोग हैं। क्योंकि इस संसार में जो ज्ञानी लोग हैं वो आप ही अपनी चतुराई में फंस जाते हैं, परमेश्वर उन्हें फंसा देता है। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम अवश्य जानते हैं कि हमें अपने आप को पवित्र रखना है, क्योंकि हम उस खुदा के मंदिर हैं, उस परमेश्वर के मंदिर हैं। वो हम में वास करता है, वो हम में चलता फिरता है। क्या ही धन्य हैं हम लोग कि वो खुदा हम में वास करता है, वो खुदा हमें चलता है। उसने अपने हाथों से हमें बुना है, अपने हाथों से उसने हमें, अपनी आँखों से उसने हमें बढ़ते देखा है, अपनी हड्डियों को उसने बढ़ते देखा है। और अरबों खरबों लोगों में से उसने हमें चुन लिया है। इस दुनिया की भीड़ से उसने हमें चुन लिया है, क्योंकि हम इस दुनिया के मूर्ख लोग हैं जो उसकी नगर में, उसकी शरण नगर में हम
ज्ञानी लोग हैं, उन प्रभु ईश्वर की दृष्टि में हम ज्ञानी लोग हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु से हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें मांगते रहते हैं, रोज़ाना मांगते रहते हैं, दुनिया की सुख विलास की चीज़ें हम मांगते रहते हैं, भोग विलास की चीज़ें हम मांगते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं देता है। ये सही बात है। एक्चुअली वो हमें वो चीज़ें देता है जो हमें चाहिए होती है। वो हमें वो चीज़ें नहीं देता है जो हम उससे मांगते रहते हैं, बल्कि वास्तव में वो हमें वो चीज़ें देता है जो हमें चाहिए होती हैं। इसीलिए तो वो हमें सारी चीज़ों से तृप्त कभी नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि यदि हम सारी चीज़ें प्राप्त कर लेंगे तो हम भी उन लोगों की तरह हो जाएंगे जो भोग विलास में अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं। उस प्रभु को कोई याद न करेगा, उस प्रभु के पास कोई न जाएगा, क्योंकि जब अभाव है तो प्रभु की याद है। बिना अभाव के प्रभु को याद करना कोई नहीं चाहता है। जब तक आपके जीवन में अभाव है, आप उस परमेश्वर की ओर लगे रहेंगे, और जब तक आप उस परमेश्वर को खोजते रहेंगे तो शायद प्रभु में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि ये संसार एक तरफ और हमारा परमेश्वर एक तरफ। हमें उस परमेश्वर से इतना प्रेम हो जाएगा कि हम उससे बिना बातें किए नहीं रह पाएंगे, उस प्रभु से बिना प्रेम किए नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब तक अभाव है तब तक परमेश्वर को हम खोजते रहेंगे, और जिस दिन अभाव ख़त्म शायद परमेश्वर को खोजना बंद कर देंगे, उससे प्रेम करना बंद कर देंगे। लेकिन आज के लिए वचन के लिए उसको धन्यवाद दीजिए, उसमें आनंदित रहिए, क्योंकि मैं भी कभी कभी अपने आप को समझती हूँ यार मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं कर पाती हूँ, इनमें कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, ये कितनी मस्त इंग्लिश बोलते हैं, कितना अच्छा ये लोगों को समझा पाते हैं, हम क्यों नहीं समझा पाते हैं। लेकिन आज जब मुझे ये वचन मिला तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा कि क्या करना है इस संसार का ज्ञान लेकर, क्या करना है संसार का ज्ञान लेकर। वो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, वो प्रभु ने हमें चुन लिया है, उसका ज्ञान कितना भला है, कितना सुहावना है। इसीलिए तो अच्छा है कि हम संसार के ज्ञानी नहीं हैं। अच्छा है उस प्रभु ने हमें उतना ज्ञानी नहीं होने दिया है, क्योंकि वो खुद ही ज्ञानियों को अपनी चतुराई में फंसा देता है। बहुत ही मनोहर बात है, बहुत ही अच्छा वचन है। प्रभु तेरा धन्यवाद ये वचन देने के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे भले खुदा, धन्यवाद भले परमेश्वर कि तू हमें संसार का ज्ञान नहीं देता है, तू हमें अपनी ही मूर्खता में, अपनी ही चतुराई में नहीं फंसाता है। हे भले खुदा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, इस नए साल में जो एक नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तू हर भोर को हमें उठाता है, हर भोर को हमें तेरे पास बुलाता है, प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है, तुझसे बातें करने के लिए प्रेरित करता है। खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, हम इस संसार के ज्ञानी नहीं हैं प्रभु, लेकिन इतना है कि तू हमें कभी भी बेइज्जत नहीं होने देता है। तू हमारी रक्षा करता है, तू हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करता है। हमारी बोलने से पहले ही तू हमारी वाणी में तेरे वचनों को रख देता है कि ताकि हम क्या बोल पाएँ। हे भले खुदा, तू भला परमेश्वर है, इसीलिए तो तूने हमें करोड़ों की भीड़ से चुना है। इस भीड़ से चुनकर तूने हमें आवाज़ दी है, बुलाया है, अपने पास बुलाया है, और तेरे पवित्र ये जो पवित्र प्रेम पत्र है इसे पढ़ने का मौका दिया है। कितना सुहावना, कितना भला है तेरे पास बैठना, हर भोर को तेरे पास बैठना, तुझसे प्रार्थना करना। प्रभु कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे रहते हैं, मुझे ये न मिला, मुझे वो न मिला, मगर जब तेरे वचन पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है। क्या करना है, प्रभु वो चीज़ें देता है जो मुझे ज़रूरत है, जो मेरी ज़रूरतें हैं उसे तो वो पूर्ण करता ही है। जो मेरी अभिलाषाएं हैं अगर वो पूर्ण नहीं होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु मेरी ज़रूरतों को पूर्ण कर रहा है, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो दे रहा है।
इसलिए उसमें आनंदित रहते हैं, उसमें मगन रहते हैं। हृदय उल्लास मारता है, छलांगे मारता है जब उस परमेश्वर से हम बातें करते हैं। कितना आनंदित और कितना भला है तेरे पास बैठना, तुझसे प्रार्थना करना है। भले परमेश्वर, हमारी जो ज़रूरतें हैं उसे ज़रूर पूरी कीजिएगा। हमारी जो अभिलाषाएं हैं, अगर वो तेरी दृष्टि में तुच्छ हैं तो उसे मत पूरी कर, मगर जो हमारी ज़रूरतें हैं उसे ज़रूर पूर्ण कर परमेश्वर। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हम शरीर से दुर्बल हैं, हम बुद्धि से दुर्बल हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं प्रभु। और हमें नहीं चाहिए संसार का ज्ञान, पर तेरे ज्ञान में हम बढ़ते जाएं, ऐसी आशीष दे परमेश्वर। हे प्रभु, जो तेरी संतानें जो बीमार हैं, जो शरीर की नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, जो बालों से लेकर एड़ी तक पता नहीं हजारों रोग होते हैं परमेश्वर, हम नाम नहीं जानते, लेकिन तेरी संतानों को छू कर उन्हें चंगा कर। जिसके लिए मैं रोज़ाना प्रार्थना कर रही हूँ उसे चंगाई धीरे धीरे मिल रही है। खुदा तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है, तू उत्तर देता है। तेरे रोगी बच्चों को छू कर उन्हें चंगा कर दे, क्योंकि सबको तूने ही बुना है, अपने हाथों से तूने बनाया है। तेरी दृष्टि में वो पापी हो सकते हैं, लेकिन उनके पापों को क्षमा कर दे परमेश्वर। उन्हें छू कर चंगा कर, जो इस समय आईसीयू में हैं, जो जनरल वार्ड में हैं, जो वेंटिलेटर्स पे हैं, हे भले खुदा सबको छू कर चंगा कर। तेरी स्तुति हो, तेरी वंदना हो, तू ही तो महिमा के योग्य है। हे भले खुदा, जो जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो मेहनत करने के बावजूद भी अपना फल नहीं पाते हैं, उन पर तेरी दया दृष्टि कर परमेश्वर। क्योंकि ये संसार में जीने के लिए ये सब कुछ जरूरी है, ये तू जानता है। तू भला परमेश्वर है, इसलिए तो तू हमारी कल्पनाओं को भी सिद्ध कर देता है। आमीन। तू भला खुदा है, इसीलिए तो तू हमारी सोच विचारों को भी पूर्ण कर देता है। जो हमारी ज़रूरतें हैं उसे तू अवश्य पूर्ण करेगा। जिस जॉब के लिए हमने अप्लाई किया है, तेरे लोगों की बुद्धि को खोल दे, तेरे उन ज्ञानियों के ज्ञान को तू मूर्ख बना दे, ताकि वो हमारी कॉल लेटर्स को सुने, उस पर कंसिडर करे, हमें बुलाए। हैं भले परमेश्वर, हमारी जिस तरह की ज़रूरतें हैं, हमारी संतानों को तेरी आशीष से भर दे, तेरी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दे परमेश्वर, ताकि हमें किसी तरह की इंसान के सामने लज्जित ना होना पड़े। हे भले खुदा, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, नाना प्रकार की बेरोजगारियां हैं, नाना प्रकार की बच्चों में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आज हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, हमारे खतों को आशीष देना, हमारे घरों को आशीष देना। जिनके पास घर नहीं है, जो घर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हे प्रभु, सर पे छत होना अवश्य है। तू चाहेगा तो उनके सरों पे छत भी अवश्य आ जाएगी। तू तेरा चाहना बहुत ज़रूरी है। जब तू चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। तेरा चाहना अति आवश्यक है। हम चाहते हैं कि तू चाहे कि हमारे जो भाई बहन हैं, जो बिना छत के हैं और तुझसे निरंतर प्रार्थना में लगे हैं कि उन्हें छत मिल जाए, उनकी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर। हर एक की प्रार्थना का उत्तर दे। तेरी संतानों को ऐसे ना बिलखने दे। हाँ, तू ज्ञानियों के ज्ञान को मूर्ख बना देता है, उनकी चतुराइयों में उन्हीं को फंसा देता है, मगर हम तो तेरी संतान हैं। हम तो इस संसार के लिए मूर्ख हैं। हमें तो लोग मूर्ख समझते हैं परमेश्वर, पर आज इस वचन से हम तृप्त हुए हैं। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा संसार का ज्ञान अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, तेरा ज्ञान हमारे पास है। हे भले परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना, इनका उत्तर देना और हमारे साथ बने रहना, तेरी पवित्र आत्मा से हमें तृप्त करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, हमें आशीष देना, हम मन वचन कर्म से किसी तरह का कोई पाप न करने पाए, ऐसी आशीष देना। ये सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र पुत्र यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन।